नमस्कार। यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी पद्यखंड पाठ 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर का जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कविता है उद्धव प्रसंग। आज हम उद्धव प्रसंग पढ़ेंगे। उससे पहले आइए एक संक्षिप्त जीवन परिचय रत्नाकर जी के संबंध में जानते हैं। रत्नाकर जी का जन्म 1866 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ और पिताजी का नाम पुरुषोत्तम दास। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा। शैली उनकी रही चित्रण, अलंकारिक, चमत्कारिक शैली और मृत्यु 21 जून सन 1932 ईस्वी को हो गई। आइए उद्धव प्रसंग पढ़ते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुधि ब्रज गावन पामन जब लगी, कहे रत न कर गुआलन की, झौरे झौरे दौरे दौरे नंद पौर यावन तब लगी, उझक उझक पद कंजन के पंजन पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबय लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबय लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबय लगी। देखिए घनाक्षरी छंद है, ये छंद घनाक्षरी है। और यहां बात आई प्रसंग, आप जानते हैं उद्धव प्रसंग है। उद्धव को इस बात का घमंड था कि हम जिसको चाहें उसके मन को बदल सकते हैं, उसके विचार को बदल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। उनके घमंड को देख करके कृष्ण के मन में आया कि उद्धव जाओ जाओ उन गोपिकाओं के मत को फेर दो, तो हम जाने कि वास्तव में आप किसी के विचार को बदलने में सक्षम हैं। इसी विचार से उद्धव को उन्होंने भेज दिया किसके पास? गोपिकाओं के पास। अब गोपिकाओं के पास जब उद्धव जी आते हैं नंद बाबा के दरवाजे पर, तो यह बात सुन करके पूरे गांव में फैल गई। उसी बात का यहां वर्णन है कि भेजे मैंने भावन के उद्धव की आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। भेजे मन भावन, मन भावन माने मन को भाने वाले, अर्थात कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आमन माने आने की बात, सुधि जानकारी, सुधि माने जानकारी मिली। ब्रज गांव माने ब्रज के गांव में, ब्रज गांव में जानकारी मिली, एक खबर फैल गई कि कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी आए हैं। इस पवित्र को, इस पावन पवित्र बात को जब गांव में सुनाई दिया, सब पूरे गांव में, पूरे ब्रज गांव में यह पवित्र बात फैल गई कि कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी आए भी हैं। तो कह रहे ना कह रहे गुआलन की झोरे झोरे, दौड़ दौड़ नंदे पोरे आवन तब लगे। रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिन, ग्वालिन माने ग्वालिनों की झोर, झोर माने झुंड के झुंड, झुंड के झुंड, दौड़ दौड़ यानी ग्वालिने झुंड झुंड में समूह बना बना करके और दौड़ दौड़ दौड़ते हुए आ रहे। कहा? नंद पौर, नंद के दरवाजे पर। पौर मतलब दरवाजा, नंद के द्वार पर, नंद के दरवाजे पर सभी गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके झुंड के झुंड आने लगी और आकर के उद्धव के चारों तरफ घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तो कुछ में से कुछ जो पीछे रह जाती हैं
वह उधो को देख नहीं पा रही हैं, इसलिए अपने पंजों के बल पर उझक उझक करके देखती हैं। तो लिखा है, उझके उझकी पे दे कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी छपाती छाती छहने छबे लगी। उझक उझकी, पद 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 माने पैर, पद माने पैर, कंज माने कमल होता है, तो कंजन के यानी कोमल कमल के समान जो पंजन पैर हैं, पंजे यानी गोपिकाओं अपने पंजों, कमल के समान पंजों के बल पर खड़े होकर के उझक उझक बने पंजों के बल पर जो है वह उधो को देखते हैं, और पेखी पाती, अपने अपने पाती माने पत्र, चिट्ठी को देखते हैं, परीक्षण करते हैं, पेखी परीक्षण करते हैं, देखते हैं, और देख देख करके उस पत्र को अपने छाती से छुहाने लगी, यानी अपने उस सुंदर पत्र को अपने छाती से लगा लेते हैं, सिरे से लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण का प्रेम है। उस प्रेम के कारण अपने हृदय से लगा लेती हैं, और पत्र को तो हृदय से लगाती हैं, और जो पत्र पा गए वो पत्र पढ़ती भी हैं, जो पत्र नहीं पाए वो क्या करें, तो वह उस जो पत्र पढ़ रहे लोग होते हैं उनसे पूछती हैं, क्या कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सब लगी। जो पत्र नहीं पाए हैं वो सब गोपिका यही कह रही हैं, क्या कि हमको लिखो है कहा। हमको क्या लिखा है? अरे हमारे कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है? हमारा नाम भी कहीं लिखा है क्या? या इस बात को कि हमारे बारे में क्या लिखा है, हमको क्या लिखा कृष्ण ने, ये जानने के लिए उत्सुक है, और वो बार बार ये करेंगे कि हमारे बारे में क्या लिखा है। चाहत जो सो बस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ही हो तो बिल सो रहे, कहरत ना करे सुअंतर मुखी है, ध्यान मंजो ही ये कंज जगी ज्योति में धसो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में जम जड़ चेतन बिलास बिकसव रहे, मोहब्बत जो हत बिछो है जिया जा को छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसव रहे, मोहब्बत जो हत बिछो जिया जा को छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसव रहे। चाहत जो सोबस संजोग श्याम सुंदर को, उद्धव जी कहते हैं गोपिकाओं से कि ऐ गोपिकाओं, अगर चाहते हो, चाहत जो, अगर चाहते हो, जो चाहते हो क्या, सो बस अपने बस में करना। किसको? कृष्ण को। संजोग अपने पास रखना। अगर कृष्ण को अपने बस में करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो श्याम सुंदर को, तो क्या करो? योग के प्रयोग, योग करो, योग साधना करो, योग में बिलसो रहो, यानी अपने हृदय में योग साधना का विकास कीजिए, योग साधना कीजिए। जब योग कीजिए कृष्ण आपके पास ही रहेंगे। कह रते ना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजही कंजे जगी ज्योति में धसो रहे। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव कह रहे हैं कि ये ध्यान क्या है? सुंदर है और अंतर्मुखी है। अंदर मन ही मन में ध्यान लगाया जाता है, वो ध्यान लगाइए मन जो है सुंदर हृदय में, सुंदर हृदय में कंज कमल के समान कोमल ध्यान लगाइए, ज्योत जलाइए मन में, और ऐसे मन में ध्यान लगा करके ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलास बिकसो रहे। ऐसे करो, आत्मा को परमात्मा ने, अपने आत्मा को परमात्मा से लीन कर लो, ध्यान पूर्वक, ध्यान से अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लीजिए, परमात्मा में लगा लीजिए, और जामे जड़ चेतन बिलास बिकसो रहे। उसी ध्यान में ही
जड़ चेतन के जितने प्राणी हैं सब के सब का विकास होता है और सब उसी में लगे रहते हैं। आप लोग भी आत्मा का परमात्मा में ध्यान लगा लीजिए। तो मुँह बैस जो है ते बिछो है जिय जाको छोही। और आप लोग जो मोह बस यानी मोह करते हैं, मोह के वशीभूत हैं, कृष्ण की बाट जो रहे हैं, और इसी कारण आप लोग विछोह में हैं, वियोग में हैं। वियोग मत कीजिए, विछोह में मत रहिए, यानी उनका योग साधना कीजिए, आपके पास हमेशा रहेंगे। सो तो सब अंतरे निरंतर बसो रहे। वो जो कृष्ण है ना, जो श्याम सुंदर है ना, उसका ध्यान कीजिए। वह तो सबके अंतर, सब अंतर माने भीतर, सबके भीतर, और निरंतर लगातार सबके भीतर हमेशा रहता है, विद्यमान रहता है। उसका केवल ध्यान कीजिए, उसे प्राप्त करने की क्या बात है। उसका ध्यान कीजिए, योग साधना कीजिए, वह तो सबके भीतर निवास करता है। ध्यान लगाकर देखो, मिल जाएगा। अब जब इस बात को सुनती हैं गोपिकाएं कि ध्यान लगाओ, तो गोपिकाओं के बस का ध्यान बात है नहीं। गोपिकाओं ने कहा, देखा कि ऐसी बात है। सुन उद्धव की कह कहानी कान को उठे रानी को उठा नहीं थी रानी है। कह रत न कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी बिथकानी है। को से दसानी को भरी दृग पानी रही। को गुम गुम परी भूम मुरे जानी है। को श्याम सुंदर के बह के बिल लाने को कोमल करे जो था मिश्र में सुखानी है। को श्याम श्याम के बह के बिल लाने को कोमल करे जो था मिश्र में सुखानी है। सुन उधो की अकह कहानी। अकह कहानी माने ऐसी कहानी जो कभी और नहीं कही गई थी। अकह माने नहीं, कहा माने कही, जो नहीं कही गई कहानी है, उधो के द्वारा ऐसी कहानी कही गई। इस बात को अपने कान से गोपिकाओं ने सुन यानी गोपिकाओं ने अपने कान से ऐसी कहानी सुनी उधो के द्वारा जो कभी नहीं सुनी थी। उस कहानी को, उस बात को सुन करके को ठहरानी, कोई गोपिका तो वहीं ठहर गई, वहीं ठहरानी, वहीं ठहर गई, और को उठा नहीं थिरानी है। कोई गोपिका तो अपने उसी स्थान पर खड़ी रह गई, उससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, सन्न रह गए, दंग रह गए। उन्होंने क्या कर दिया? कह रत्ना कर रिसानी बेरे रानी को बिल खानी बिकेलानी बिथकानी है। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई गोपिका तो रिसानी, गुस्सा हो गई, रिसिया गई है, उधो क्या करें। और कोई बररानी को, और कोई गोपिका तो बड़बड़ाने लगी मारे गुस्सा में, उधो अभी ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, आपने क्या कह दिया, ये ठीक नहीं है। माने वो गुस्सा में बड़बड़ाने लगी। और को भी लेखानी, कोई गोपिका बिलखने लगी, रोने लगी, बिकलानी बिथकानी, और कोई कोई गोपिका विकल हैं, बिथकानी हैं, यानी अपने को अलग हो रहे हैं, अलग अलग होकर के, विकल होकर के इधर उधर चिंता में पड़ गए हैं गोपिकाएं। को उसे दिशानी को भरे दृग पानी रही। को यानी कोई कोई गोपिका से दिशानी पसीना पसीना हो गया, यानी उनका शरीर में पसीना पसीना हो गया, घबराहट में पसीना आ जाता है, तो गोपिकाओं के शरीर पर पसीना पसीना हो गया। और को भारी दृग पानी रही, और कोई कोई गोपिकाओं के दृग माने नेत्रों में पानी भराया, आंसू आ गए कि हमारे कृष्ण
और किसी को दूर करना चाहते हैं उधो। को वो घूमे घूमे पैरी भूमे मोर जानी है। और कोई कोई गोपिका इधर उधर घूम रही हैं और घूम घूम करके वहीं जमीन पर पड़ जाती है, भूमि पर मुरझा जाती हैं, सूख जा रही हैं, उन्हें खाना पानी कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, वह वहीं पर जो है मूर्छित हो जाती हैं, वहीं गिर पड़ती जमीन पर। और को श्याम श्याम के बहक बिल लाने को। और कोई कोई गोपिका श्याम श्याम कहते हुए बिल लाने मन चिल्ला रही हैं, बिलख रही हैं, चिल्ला रही हैं श्याम श्याम। और को करे जो थामी सह में सुखानी है। और कोई कोई गोपिका अपने कलेजा को थाम करके सहम जाती हैं, सूख रही हैं, यानी अपने कलेजा को थामने की कोशिश करती हैं और वहीं अपने स्थान पर वहीं सूख रही हैं, सुखा गई, सन्न रह गई, दंग रह गई। उद्धव ने क्या बात कह दिया, अपने आप को संभालने की कोशिश करती हैं, अपने कलेजा को थाम कर वहीं रह जाती हैं। कान्हदूत कधो ब्रह्मदूत पधारे आप धारे फेरन कमत ब्रज बारी की कहरत न कर पप्रीत रीति जानत न ठानत या नीति रीति लय नारी की। मानो हम कान्ह मैं ये कही कह जो तुम तहु हम भावत न भावना नारी की। जय है बन बिगड़ न बारिदता बारिद की बुधता बिलई है बुध भी बस बिचारी की। कान दूत कह दूं, देखिए कान दूत कान्हा के दूत हैं। गोपिकाओं ने सवाल किया उद्धव से कि कान्हा के दूत हैं, कैदो माने अथवा ब्रह्मदूत हैं। उद्धव जी आप जो यहाँ पधारे हैं, क्या होकर के पधारे हुए, मैंने क्या होकर पधारे हैं, कान्हा के दूत अथवा ब्रह्म के दूत। धारे प्रण फेरन को अथवा आपने केवल प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा, प्रण माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ले लिया है, क्या धारे धारण किया है, यानी आपने प्रण धारण किया है फेरन को मति। हमारे ब्रजवारियों यानी ब्रज में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, यानी गोपिकाओं के मत को बुद्धि को फेरने का प्रण लेकर के ही यहाँ आए हैं। कहे रहते ना कर प्रीत रीत जानत ना। गोपिकाओं ने कहा, रत्नाकर जी कहते हैं गोपिकाओं ने कहा कि पै माने लेकिन, लेकिन ए उद्धव प्रीत की जो रीति है ना, प्रेम की जो पराकाष्ठा है ना, जानत ना, आप नहीं जानते, आपको मालूम ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम महान है, प्रेम की पराकाष्ठा को आप नहीं जानते। ठानत अनित नीति रीति ले नारी की, यहाँ मिसप्रिंट है, ये नीति है, नीति। तो ठानत अनीत नीति रीति ले नारी की, आपने अनीत ठान लिया है, नीत नहीं ठाना। जो नीति है उसको आप नहीं समझते, प्रेम की जो रीति है, जो नीति है, उसको आप समझते नहीं है। अनारी की, अनारियों जैसी बात, अनारियों की परंपरा को आपने ठान लिया है, ये अनारियों की बात मत ठानिए, ये अन्याय की बात हमारे पास मत कीजिए। मानो हम, चलो एक मिनट के लिए हम मान ही लेते हैं कि कान्ह ब्रह्म एक ही है, यानी कान्हा और ब्रह्म एक ही है, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं उद्धव जी, हम मान लेते हैं कि कान्हा और ब्रह्म एक ही है। जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो मान लेते हैं, वैसे कान्हा और ब्रह्म एक है ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, एक मिनट के लिए भाई मान लेते हैं कि कान्हा और ब्रह्म एक ही हैं। तो तब भी हमें भावत ना, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं भाता है, हमें नहीं सुहाता है। क्या ये भावना अनारी की, ये जो अनारियों की भावना है, अनारियों के विचार हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम योग साधना नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं लगा सकते। जय है बन बिगरे ना बारिद तबारिद की
बूंदता भी नहीं है बूंदे दिवस बिचारी की। जो हमारा कृष्ण है ना, वो बारिशता बारिश समुद्र के समान है। हमारा कृष्ण समुद्र के समान है। जिस प्रकार समुद्र में 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो पानी पता नहीं चलेगा, और 2-4 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो भी समुद्र के था पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारे कृष्ण है, वो कृष्ण में अथाह प्रेम है। और अगर हम प्रेम से अलग कर दिए जाए तो क्या होगा? जैसे दो बूंदता विलय है, यानी अगर समुद्र के पानी में 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया जाए, उसका पता नहीं चलेगा, उस बाल्टी के पानी का पता नहीं चलेगा। और उसी प्रकार हम जो है, जो बेचारी गोपिकाएं हैं, ये सबके सब पता नहीं चलेंगे। हम लोग खो जाएंगे, विलय हैं, हम लोग खो जाएंगे। इसलिए हमसे, कृष्ण से हमको अलग करने की बात मत कीजिए, हमें ध्यान लगाने की बात ना कीजिए। कृष्ण बहुत महान है, उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला है, वो समुद्र के समान है, उनका कुछ ना बनने बिगड़ने वाला है। बनेगा बिगड़ेगा तो हमारा। इसलिए हमको अलग मत कीजिए। हमें ये अनाड़ियों जैसी बात नहीं सुहाता है। हम जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम वैसा ही प्रेम करेंगे। हमारी जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो उसको हम जानते हैं। उद्धव जी, आप नहीं समझ सकते हमारा उद्धव से कितना बड़ा प्रेम है। आज का सेशन यही बंद करते हैं, आगे की वीडियो में और पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।